पूछो। राधे राधे मामू। राधे राधे धनंजय, वीडियो डालेगा? हाँ जी हुक्म करो, पूछो। मामू, मुझे एक सवाल पूछना था कि जैसे सावन आता है, सावन का महीना, तो लोग शिव जी की पूजा करने लगते हैं। हाँ नवरात्रे आते हैं तो माता रानी की सिर्फ, हाँ हाँ और कार्तिक का महीना आता है तो ठाकुर जी की। हाँ हाँ। तो मतलब जिसका महीना उसकी पूजा, जिसका दिन उसकी पूजा, जिसका महीना उसकी पूजा। जी। अच्छा और बाकी दिन को याद नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये गलत है या सही है? जी, मुझे यही पूछना है आपसे। देखो धनंजय, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरी इतनी चेष्टा नहीं होनी चाहिए कि मैं इस भाव से किसी को गलत या सही कह सकूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अगर हमारे भावों के अंदर अनन्यता है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, जैसे हम श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हैं, और हमारी जो कुल की परंपरा है पीछे वो श्री रामानंदी संप्रदाय से है, तो जिस परंपरा से हम जुड़े हैं, अगर हमें उस पर अनन्यता नहीं है, अगर हमारे इष्ट पर अनन्यता नहीं है, तो हमारा मन बड़ी जल्दी डोल सकता है। और ये डोलता भी है, सकता नहीं, डोलता ही है। डोलने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं श्री राम जी के साथ शिव जी की आराधना कर रहा हूं तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। श्री राम जी की कृपा के बिना शिव जी की आराधना नहीं हो सकती, और शिव जी की कृपा के बिना श्री राम जी के चरणों की प्रीति जो है हमें नहीं प्राप्त हो सकती। वैसे ही शिव जी की है, वैसे ही ठाकुर जी की है। शिव जी की कृपा बिना हमें ये नहीं मिल सकते। तो जब सावन का महीना आता है, और सावन कब से शुरू होता है? चतुर्मास की जो पूर्णमासी, कुछ लोग पूर्णमासी, कुछ लोग संक्रांति से जिस महीने की शुरुआत को मान्यता देते हैं, उस मान्यता के अनुसार चतुर्मास में सबसे पहला महीना सावन का आता है, श्रावण का आता है। तो श्रावण में शिव जी की आराधना कोई ऐसे संत नहीं है जो ना करें, कोई ऐसा महानुभाव, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की कृपा के बिना हमें ठाकुर जी की प्रीति नहीं मिल सकती। ये एक भाव। लेकिन हमारा भाव आराधना के वक्त यही होना चाहिए कि जब हम शिव जी की पूजा अर्चना या आराधना कर रहे हैं, तो उसके फल स्वरूप में अगर हम किसी आदि भौतिक चीज को ना मांगकर, अन्यथा किसी भी चीज को ना मांगकर हम शिव जी को सिर्फ इतना ही कह के आ जाए कि हमें श्री राम जी के चरणों की प्रीति मिल जाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी मामू, मेरे मन में एक सवाल आया। कुछ लोग शिव जी और राम जी को अलग मानते हैं, क्या ये अलग है कि एक ही है? तत्व एक ही है, एक ही तत्व से है। आप शिव पुराण पढ़ेंगे या रामचरितमानस पढ़ेंगे, जो तत्व, यही सवाल मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे। जब बालकांड में शिवजी और सती मैया के बाद, जब शिवजी और पार्वती मैया की विवाह संपन्न होने पर पार्वती मैया शिवजी से ये पूछती हैं कि हे भगवान, क्या ये वही श्री राम है जिनको आप दिन रात जप रहे हैं, जिनकी आप दिन रात आराधना कर रहे हैं, और ये जंगल में अपनी अर्धांगिनी के लिए भटकते फिर रहे हैं? तब शिवजी उन्हें जवाब देते हैं कि हे भवानी, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि श्री राम जी ने कृपा करके तुम्हारे मन में ऐसी बुद्धि डाली कि तुम ये सवाल भी पूछो, और मेरे को इस बात का दुख भी है कि तुमने राम में भेद किया। वो राम वही है, एक ही है जिससे ये दुनिया पूरी व्यापक है, वही एक तत्व है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब यहाँ पे अगर आप बड़े संत जनों का भी सुने तो सदाशिव, शंकर और शंभु, ये तत्वों में भी भेद आपको मिल जाता है। जो शंकर है वो शंकर किस रूप में विद्यमान है? अगर शिव है, सदाशिव है, तो सदाशिव है, और शंभु है तो शंभु किस रूप में विद्यमान है? वैसे ही श्री राम है, राम और शिव एक ही है, उन्हीं के तत्व से हैं। जो हम भी, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म वही उसी का अंश है जो पर ब्रह्म है। तो पर ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म वही राम है, वही शिव है, वो एक ही है, कोई भेद नहीं है इसमें। हालांकि हो सकता है मैया सरस्वती मैया की कृपा मुझ पे शायद उतनी ना हो कि मैं उतने अच्छे तरीके से समझा पाऊं, पर जो मैं ये कहना चाहता हूं, जो शिव और राम में भेद करे वो मड़ मूर्ख, महामूर्ख, समझे? जो शिव जी और ठाकुर जी की भक्ति में भेद करके शिव जी को ऊपर या ठाकुर जी को ऊपर करे, वो भी महामूर्ख। जो शिव जी और ठाकुर जी को अलग माने वो भी, जो उमा महेश्वर को अलग माने वो भी, ये अलग नहीं, ये एक ही है, एक ही तत्व से है। अद्वैत है, द्वैत हमने किया। अद्वैत
है, द्वैत हमने किया। इसीलिए आपकी गुरु परंपरा में भी आपको इस चीज का बोध करवाया जाता है कि जो आपकी गुरु परंपरा है वो द्वैताद्वैत है, अद्वैता विशिष्ट है या द्वैत है, वो सब एक ही तत्व से है। फर्क सिर्फ जिस प्रतिष्ठा, जिस परंपरा से आप जुड़े हैं उसके सिद्धांतों पर आता है। शिव और राम एक ही हैं।